हमारा जीवन 3 से चलता है, समझना। प्रारब्ध से जो पूर्व जन्म में करके आए हो उससे जन्म मिलता है। भाई कहाँ पर जन्म लेना है, किस परिवार में, किस गांव में, कौन से शहर में, कौन से जिला में, ये कौन डिसाइड करता है? आप सोचकर थोड़ी आते हो। ये तो भगवान आपको शहर में, जिले में, गांव में वहां का बनाकर भेज देते हैं। तो जब जन्म आपके हाथ में नहीं है तो पहला है प्रारब्ध, वो आपके हाथ में नहीं, वो परमात्मा ही डिसाइड करते हैं। दूसरा है क्रियमाण। प्रारब्ध के बाद दूसरा है क्रियमाण, यानी इस धरती पर जन्म लेने के बाद तुम कर्म क्या कर रहे हो, तुम काम कैसे कर रहे हो, और जो आप कर्म करते हो उससे आपका, यदि पाप कर रहे हो तो पाप संचित होगा, यदि पुण्य कर रहे हो तो पुण्य संचित होगा। और प्रारब्ध, फिर क्रियमाण, और तीसरा है संचय। आपने क्या किया है। यदि आपने अच्छा किया है और प्रारब्ध में कुछ गलत करके आए और वर्तमान में अच्छा किया है तो वर्तमान का अच्छा कर्म प्रारब्ध के बुरे को काटकर आपको अच्छा फल प्राप्त करा देता है। बिल्कुल पक्की बात। ये बात को रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि आपके प्रारब्ध में कोई कष्ट है, मां पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ पहले तो नहीं होना था, क्योंकि गंगा जी ने भी तपस्या की थी कि हमें भी भोले बाबा के संग में शादी करनी। और प्रारब्ध में वास्तव में देखा जाए तो गंगा मैया के प्रारब्ध में शंकर जी की शादी लिखी थी, किंतु पार्वती जी ने कहा नहीं, प्राप्त तो हम ही करेंगे। तो नारद जी ने कहा था प्राप्त कर सकती हो तो उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। तप करने से क्या होगा? बोले आपके प्रारब्ध में जो लिखा है ना कि आपको भोले बाबा नहीं मिलेंगे, किंतु वर्तमान में यदि आप तप करोगे तो भोले बाबा आपको मिल जाएंगे। तो गोस्वामी जी ने वहां पर एक चौपाई लिखी है कि भावे उमेट सकें त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। भावे यानी पूर्व जन्म का भी मेट सकते हैं। कौन? त्रिपुरारी, महादेव, कन्हैया, हमारे राघव जी, जिसके भी आप भक्त हैं। यानी भगवान के नाम में इतनी क्षमता है कि आपके प्रारब्ध को भी काटकर वर्तमान के अच्छे कर्म को आपका पुण्य फल देकर देने की क्षमता रखता है। बस जरूरत है कि आप वर्तमान में कर्म क्या कर रहे हैं। तो 3 से जीवन चलता है, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचय। आप संचय क्या कर रहे हैं? यदि आपने बुरा संचय किया है तो आपको वही आकर मिलेगा। रिटर्न गिफ्ट ठाकुर जी बुरा ही देंगे।